हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम धीरज केसवानी है। आज मैं आपको बताऊंगा EIGRP कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, तो एक मैंने सिनेरियो ले रखा है, राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3। ठीक है, इनमें अपन EIGRP नेबरशिप करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले अपन को IP एड्रेस देने पड़ेंगे। IP एड्रेस मैंने पहले से ही दे रखे हैं, तो आप वीडियो चेक कर सकते हैं कि IP एड्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं राउटर में। ठीक है, तो अब मैं कह रहा हूँ कि इसमें अपन को राउटर जो ये 3 राउटर है इनमें EIGRP कॉन्फ़िगर करना है। अभी क्या हो रहा है, राउटर 1 से अपन राउटर 2 पिंग कर रहे हैं, यानी राउटर 1 पे IP एड्रेस है 10.0.0.1 और राउटर 2 पे 0.2। तो ये तो पिंग हो रहे हैं बिकॉज डायरेक्टली कनेक्टेड है। बट R1 से R3 का जो IP एड्रेस है ये 3.3.3 जो लूप बैक है ये पिंग नहीं कर पा रहा, और ना ही जो इसका फास्ट इथरनेट का IP है 20.0.0.3 जो इसके फास्ट इथरनेट का IP है R3 का, ये भी मैं पिंग नहीं कर पा रहा। अब मैं चाहता हूँ पिंग होए, तो उसके लिए अपन को राउटिंग प्रोटोकॉल ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, EIGRP में। तो आज अपन देखते हैं कि EIGRP में कैसे अपन इसको एडवर्टाइजमेंट करेंगे। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। आज अपन राउटर 1 पे गए और पिंग किया 20.0.0.3, नहीं हो रहा। ठीक है, और पिंग किया 3.3.3, नहीं हो रहा। पिंग करता हूँ मैं 10.0.0.2, पिंग हो रहा है। अब जो 10.2 है ये R2 का है, क्योंकि R2 ये रहा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए 10.2 आ रहा है, पिंग हो रहा है बिकॉज डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब R3 पे चलते हैं। 20.3 डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है ना R1 से, और 3.3.3 तो पिंग नहीं हो रहा। अब मैं चाहता हूँ पिंग होए, तो अपन EIGRP कॉन्फ़िगर करते हैं। तो क्या करना है, कॉन्फ़िगर मोड पे जाना है, राउटर EIGRP 1। तो ये याद रखिएगा, अगर अपन ने यहाँ EIGRP 1 दिया है तो जो R2 R3 उनमें भी 1 ही देना है। ये ऑटोनोमस सिस्टम होता है। ठीक है, तो ऑटोनोमस सिस्टम क्या होता है ये अपन बाद में पढ़ लेंगे। तो अभी याद रखिए, अगर अपन ऑटोनोमस सिस्टम 1 देते हैं तो सब में ही 1 देंगे, और अगर बाई चांस नहीं दे पाते 1, माना कोई ऐसा सिनेरियो है, तो उसके लिए अपन रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। वो अपन अगले वीडियो में सीख लेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो अभी अपन ने किया 1, एंटर किया। अब क्या करेंगे, नेटवर्क जो अपने नेटवर्क हैं, अपने R1 पे नेटवर्क कौन कौन से, एक तो 1.1.1.1, एक 10 का, तो अपन करेंगे 10.0.0.0। ठीक है, और एक और नेटवर्क करेंगे 1.1.0 या तो 0.0.0, ये भी कर सकते हैं, और यहाँ ये भी कर सकते हैं। व्हाट इज दिस 0.0.0, यानी जो ये सारे ज़ीरो हैं इसका मतलब होता है सारे जो भी हैं। ऐसे माना मेरे पास 200 लूप बैक हैं, तो अपन किस किस को एडवर्टाइजमेंट करेंगे। अगर अपन चाहते हैं कि सभी एक साथ एडवर्टाइजमेंट हो जाए तो 0.0.0 यानी सारे सब कुछ। ठीक है, तो ये तो अभी हम करेंगे नहीं क्योंकि अपन ने दोनों कर चुके हैं। ठीक है, और चलो अपन ने राउटर 1 पे ऐसे किया है, राउटर 2 पे अपन जैसे अपन 0.0 बता रहे थे ऐसे कर लेते हैं, राउटर EIGRP 1। ठीक है, नेटवर्क 0.0.0, यानी ये दोनों एक साथ हो गए एक ही कमांड में। ठीक है, ये देखो जैसे ही अपन ने EIGRP दोनों में डाला एक साथ, तो ये देखिए अदर सेंस से अप हो गई। EIGRP नेबर बन चुका है 1.1 का, 0.1 का। ठीक है, तो ये R1 का IP एड्रेस है। ठीक है, अब R3 पे अपन चलते हैं, कॉन्फ़िगर की राउटर EIGRP 1 नेटवर्क 0.0.0 ले लेते हैं, एंटर। अब देखिए नेबरशिप बन गई 2.0.2 जो कि R2 का है। ठीक है, अब मैं देखता हूँ फर्स्ट पिंग कर रहे थे अपन, तो अपन यहाँ पे पिंग कर रहे थे 10.2 तो हो रहा था पहले से, ये हो रहा था, नहीं हो रहा था ना, तो ये देखिए अब पिंग हो रहा है। और एक को नहीं हो रहा था 10.20 ये वाला, अब हो रहा है। तो तीनों में राउटिंग प्रोटोकॉल अपन ने EIGRP डाल दिया 1।
तो अपना पिंग होने लग गया। और कैसे डालते हैं, ऑटोनोमस सिस्टम क्या है क्या नहीं है, वो सब कुछ बता दिया। अब मैं यहाँ देखता हूँ शो IP ROUTE, तो ये देखिए 3 का नेटवर्क बता रहा है जो अपने R3 का है, और 20 का। 20 में R2 और R3 दोनों में 20 चल रहा है, तो एक ही बताएगा, ठीक है। तो ये याद रखिए, जो अपना AD वैल्यू होता है, EIGRP की AD वैल्यू, इंटरनल AD वैल्यू होती है 90, ठीक है। और जो ये 2 का नेटवर्क है कहाँ से आ रहा है, 10.0.2 से, क्योंकि एक ही गेटवे है इसके लिए। अब जो 3 आ रहा है वो भी 10.2 से आएगा। भाई इसके पास जो यहाँ R1 के लिए गेटवे कौन सा है कि R1 के लिए कहाँ से आएगा, सिर्फ एक ही पॉइंट है, तो सारे पॉइंटों में वाया यही आएगा, ठीक है। तो ये देखिए शो IP रूट AD वैल्यू ये वाली है जो 90 है, ये AD वैल्यू है EIGRP की। एंड शो IP प्रोटोकॉल, इस कमांड से पता चलता है कि कौन सा प्रोटोकॉल अपना रन हो रहा है, ठीक है। तो अपन ऊपर से चलते हैं, मैं आपको कुछ शो कर देता हूँ। शो IP प्रोटोकॉल, तो कोई सा भी प्रोटोकॉल चल रहा हो बता देगा। तो ये देखिए बता रहा है राउटिंग प्रोटोकॉल EIGRP 1 चल रहा है, AS नंबर भी बताएगा, ठीक है। साथ में EIGRP मैट्रिक्स पे वर्क करता है, तो ये बता रहा है कि मैट्रिक्स वैल्यू ऐसे है, ठीक है। K वैल्यू 1 और 2 1 और 3 ऑन है, बाकी सब ऑफ है, मतलब 1 और 3 को ही अभी काउंट कर रहा है। अगर अपन चाहें तो अपन दूसरी K वैल्यू भी अपन काउंट करवा सकते हैं, तो उसके लिए अपन को यहाँ पे K वैल्यू 1 अपन को शो करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ कुछ भी K वैल्यू डाल दीजिए, हो जाएगा। EIGRP में मैक्सिमम काउंट 100, ठीक है। वेरिएंस इसमें एक ही है, यानी अगर वेरिएंस जो होता है वो लोड बैलेंसिंग के लिए होता है, तो मैंने इसका वीडियो बना रखा है, आप चेक कर लीजिएगा। एंड होल्ड डाउन टाइमर 240 सेकेंड, ठीक है। EIGRP का होल्ड डाउन टाइमर क्या है, 240 सेकेंड। एंड इसमें क्या दिखा रहा है और देखते हैं। डिस्टेंस वैल्यू मैंने कहा था ना, AD वैल्यू डिस्टेंस 90 है, कितनी देर हो गई इसको चालू हुए ये बता रहा है। एंड कौन कौन से इसमें नेटवर्क ऑन है, मतलब कौन कौन से नेटवर्क दिए गए हैं, 1 का दिया और 10 का दिया, ठीक है। तो ये बता दिया मैंने आपको, और क्या बताना है बस, ठीक है। R3 पे भी आप ये देख सकते हैं, 1 का आ रहा होगा, 2 का आ रहा है, ठीक है। तो और EIGRP में D से इंडिकेट करता है, ये D से, ठीक है। एंड यहाँ पे भी देख लीजिए शो IP प्रोटोकॉल, सब कुछ वही बता रहा है। तो कैसे EIGRP कॉन्फ़िगर कर दिया मैंने बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में देखते जाइए EIGRP एडवांस में क्या क्या होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।